वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में रात के 2 बज रहे थे। मैं हर दिन की तरह अपने कॉल सेंटर में बैठा हुआ था। मैं 102 नंबर पर काम करता हूँ। यहाँ पर लोगों को कोई मुसीबत या समस्या होने पर कॉल आती है। मेरी शिफ्ट नाइट की है। यहाँ गाहे बगाहे कोई कॉल आता है। मेरा काम उस कॉल को गाड़ियों को शिफ्ट करना है ताकि वो जाकर उनकी मदद कर सके। कॉल सेंटर एक बहुत ही पुरानी सी बिल्डिंग में है जहाँ पर सारे लोग मेरे लिए उबाऊ हैं। यहाँ पर शायद ही कोई मेरा दोस्त होगा। बस रात को आता हूँ, अपनी सीट पर बैठता हूँ, काम करता हूँ, चले जाता हूँ। कॉलेज पास करने के बाद सोचा था किसी बड़ी कंपनी में जॉब मिलेगी, मगर अब लगता है MBA करना बेकार ही था। बेरोजगारी से तंग आकर इस कॉल सेंटर की जॉब कर ली। सैलरी ठीक ठाक है, मगर जिंदगी जैसे झंड हो रखी है। कई रातों से सोया नहीं हूं। इस वजह से झुंझलाहट और चिड़चिड़ाहट मेरे चेहरे पर साफ दिखने लगी। आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए। कई बार मैनेजर से कहा मेरी शिफ्ट चेंज करें, मगर लोगों की कमी बताकर बार बार मुझे यहां धकेल दिया जाता है। ज्यादातर लोग यहां खाली ही होते हैं और बैठकर आपस में गॉसिप और न जाने क्या क्या बातें करते हैं, जो मेरे लिए बहुत उबाऊ है। हाथ में कॉफी का कप लिए मैं किसी कॉल के आने का इंतजार कर रहा था। कॉफी क्या, जहर है ये। ऐसा लगता है कॉफी नहीं, किसी ने कॉफी की खुशबू पानी में मिला दी हो और स्वाद चलाकर टायर डाल दिया गया है इसमें। मगर मेरी मजबूरी, नींद को अपने से दूर रखने के लिए दिमाग को कुछ तो देना है। तभी अचानक मेरे बोर्ड की लाइट जल उठती है। मैंने कॉल रिसीव किया। हेलो, 102, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? हर बार की तरह मेरी आवाज जैसी ट्रेनिंग में सिखाई गई थी वैसी ही थी। अचानक उधर से आवाज आती है, सुनी, मैं सुनीता मेनन बोल रही हूँ। मेरे घर में कोई है और वो मुझे मार डालना चाहता है। प्लीज जल्दी मेरी मदद करिए। यस मैडम, आप अपना एड्रेस बताइए। 102 साठी चौक से दाएं सुवट कॉलोनी। मैंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया है, मगर वो सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है। अब जल्दी कुछ करिए। तभी कॉल कट गई। मैंने तुरंत ही पास की गाड़ी को मैसेज ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद मेरा काम खत्म हो जाता है, पर न जाने क्यों इस कॉल के बाद से मेरा पूरा ध्यान इसी ओर लगा हुआ है। सुबह के 4 बज रहे हैं। मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली है। शिफ्ट खत्म होने से पहले मैंने एक बार उसी गाड़ी को दोबारा कॉल लगाया, और जो खबर सुनने में आई वो मेरे लिए आश्चर्यजनक थी। गाड़ी के पुलिस वालों ने बताया कि उस अपार्टमेंट में जहां का एड्रेस दिया गया था वहां कोई नहीं रहता है। शायद सालों से वो घर खाली पड़ा है। लगता है किसी ने प्रैंक किया था। वैसे ये कोई अजीब बात नहीं है, हमारे साथ ऐसे प्रैंक होते रहते हैं। पता नहीं लोगों को इस बात में क्या मजा आता है, पर न जाने क्यों मेरा मन
इसे प्रैंक मानने को किसी भी तरह से तैयार न था। उस आवाज में जो डर, जो सच्चाई थी, वो मुझे रह रहकर कचोट रही थी। कोई इस तरह से इतनी सफाई से प्रैंक कैसे कर सकता है? बात आई गई हो गई थी, मगर पता नहीं क्यों आवाज रह रह कर मेरे कानों में गूंज रही थी। वो नाम जैसे मेरे दिमाग पर छा रहा था, सुनीता मेनन। पर अगर ऐसी कोई बात है तो फिर अगली रात को मुझे जैसे चैन न था। ऑफिस के टेबल पर बैठकर मैं कंप्यूटर में पुरानी खबरें छान रहा था। सोवट कॉलोनी, साठी चौक से बाईं ओर। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कभी ना कभी किसी न किसी न्यूज़पेपर में तो ऐसा कुछ होगा। पर नहीं, कई सालों के कई सारे न्यूज़पेपर छान डाले मैंने, और इस छानबीन में मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने 3 दिन अपने इसी काम में लगा दिए। पर कुछ भी पता नहीं चल रहा था। रह रहकर मेरे दिमाग में बस एक ही बात कौंध रही थी। मैं अपने आप को भुलाना चाहकर भी भुला नहीं पा रहा था उस रात की घटना। मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। एक तो रात को कॉल सेंटर में जागना और फिर घर आकर दिमाग में बस वही बात, और दिन की नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। चिड़चिड़ाहट और झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। मैंने फैसला किया, एक बार मैं जाकर खुद देखूंगा। उस दिन ड्यूटी खत्म करके घर आया, 12 बजे तक सो लिया, फिर अपनी बाइक पर निकल गया। मेरे घर से करीब 2.5-3 किलोमीटर दूर ही होगा साठी चौक, और वहां से मुड़कर सोवट कॉलोनी, हाउस नंबर 102। मेरी बाइक खड़ी थी उस घर के सामने। एक वीरान बंद घर जो शायद कई सालों से खुला न था। मेरे कदम अपने आप घर की तरफ बढ़े जा रहे थे। क्या उस रात मुझे इसी घर से कॉल आया था? कॉल आया था, ये तो सच है, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग इस वक्त भी मेरे डेस्कटॉप पर पड़ी हुई है। पर यहां से कोई कैसे कॉल कर सकता है? मेरे कदम आगे बढ़ चले। घर इतना पुराना था, शायद किसी के लिए यूजलेस है, इसलिए घर का दरवाजा धकेलने से खुल गया। या फिर पुलिस वाले उस दिन जब आए थे तो उन्हें दरवाजा तोड़कर अंदर आना पड़ा था। मैं धीरे धीरे घर के अंदर प्रविष्ट हुआ। चारों ओर मकड़ी के जाले और धूल से भरा हुआ एक कमरा। नीचे शायद 2 ही कमरे थे। लकड़ी की सीढ़ियां ऊपर जाती थी। घर की बनावट देखने से समझ में आ रहा था ये आज से 30-40 साल पुराना कंस्ट्रक्शन है। मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। पुरानी सीढ़ियां मेरे पैरों की चरमराहट से चरमराने लगी थी। अभी 2-4 सीढ़ियां बची थी ऊपर वाले माले में पहुंचने पे, कि तभी मेरा दिल धक कर उठा। मैं 2 सीढ़ी चढ़कर रुका था कि तभी अचानक सीढ़ियों पर चरमराहट की आवाज थी। मेरे अलावा इस घर में इस वक्त कोई भी नहीं।
इस घर में तो क्या, इस घर के आसपास भी कोई घर नहीं है। फिर ये चरमराहट कैसी? सीढ़ियां ऐसी थी कि अगर कोई भारी चीज, या दूसरे शब्दों में कहे कोई इंसान इस पर न चढ़े तो ये चरमराहट नहीं हो सकती। तो क्या इस वक्त यहां मेरे अलावा भी कोई है? कुछ देर रुककर सुनने की कोशिश की, कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। लगता है इस वीरान घर में मुझे हैलुसिनेशन हो रहा। मैं आगे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। आगे 2 कमरे थे, दोनों बंद थे, और सामने बाथरूम था जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। उस महिला ने मुझसे कहा था, मैंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया है। मेरे कदम अनजाने में ही बाथरूम की तरफ बढ़ चले। दरवाजा जाम सा था, थोड़ा सा ढकेलने पर खुला, और तभी मेरे कानों में दोबारा वो आवाज पड़ी, सीढ़ियों पर चरमराहट। मैं जल्दी से कमरे से बाहर आ गया। इस वक्त मेरे हाथों में मेरा मोबाइल का फ्लैशलाइट जल रहा था। घर के अंदर अंधेरा सा था, इसलिए नीचे से ही मैंने इसे जला लिया था। सीढ़ियों पर उसे डालकर मैंने जोर की आवाज लगाई, कौन? मगर कोई भी आवाज न थी। कुछ देर रुकने के बाद मैं दोबारा बाथरूम के अंदर गया। न जाने उस खंडहर नुमा बाथरूम में मुझे क्या मिलने की आशा थी जो मैं अंदर गया था। और तभी मेरी नजर दरवाजे के पिछले हिस्से पर पड़ी। वहां पर नाखून से कुरेदने के निशान थे। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कई साल पीछे की दुनिया में पहुंच गया हूं। एक औरत जो इस बाथरूम के अंदर जोर जोर से रो रही है और डर के मारे इस दरवाजे पर अपने नाखून मार रही है। उसके रोने और बिलखने की आवाज इस वक्त मेरे कानों में, नहीं, ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि तभी वॉश बेसिन के ऊपर मेरी नजर पड़ी। पुराने जमाने का एक कॉर्डलेस फोन वहां पड़ा हुआ था। मैंने तुरंत उसे उठा लिया और न जाने क्या सोचकर उसे चालू करने की कोशिश करने लगा, मगर उसमें बैटरी नहीं थी, इसलिए उसे चालू नहीं होना था। तो क्या उस रात मुझे इसी फोन से फोन किया गया था? पर यह कैसे हो सकता है? ये तो सालों पुराना मॉडल है और इसकी चार्जिंग भी खत्म हो चुकी है। आज तक तो शायद इसका चार्जर मिलना भी बंद हो गया होगा फिर, मगर फोन तो आया था और इसी जगह से आया था। ओह, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने तुरंत ही फोन वहां रखा और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। तभी बाहर का दृश्य देखकर मैं चौंक उठा। मैं जब आया था तब तो ये क्राइम सीन वाला पीला टेप ये यहां कैसे लग गया? ये सब क्या है? क्या यहां कोई क्राइम सीन? पर मैं ज्यादा देर ना रुक सका। मैंने तुरंत अपनी बाइक उठाई और घर वापस आ गया। उस शाम भी अपने डेस्क पर बैठकर मुझे चैन नहीं था। रह रहकर सुनीता मेनन का नाम, उसका घर और आज जो कुछ भी देखा था वो सब
मेरे दिमाग में कौन रहा था। मैंने उस रात की अपनी कॉल डिटेल निकाली और हाँ, इस नंबर से कॉल आया था मुझे। मैंने बात की है इस नंबर पे। पर ये कैसे हो सकता है? तो क्या उस रात मुझे किसी भूत ने फोन किया था? कोई भूत फोन कर सकते हैं? नहीं, कुछ तो है इसके पीछे जो रह रहकर मुझे बार बार उस घर की ओर खींच रहा है। मैंने एक बार फिर से पुराने न्यूज आर्टिकल खंगालना शुरू किया। सोवर्स कॉलोनी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 102 नंबर घर, और करीब 4 घंटे की अथक मेहनत के बाद मुझे सफलता मिली। आज से करीब 25 साल पहले एक न्यूज आर्टिकल मेरे हाथ लग ही गया। हाउस नंबर 102, जहां पर एक हत्या हुई थी। एक मध्यम वर्षीय औरत वहां रहती थी, जिसकी बेरहमी से एक साइको किलर ने हत्या कर दी थी। हत्या बहुत ही बुरी तरह से की गई थी। किलर जब घर में आया तो उसने महिला को बुरी तरह से पीटा था, और शायद उससे बचने के लिए महिला बाथरूम में जाकर छिप गई थी। कॉल रिकॉर्ड के अनुसार 108 पर कॉल आया था, कुछ देर बाद भी हुई थी, पर मदद पहुंचने से पहले ही महिला की नृशंस हत्या कर दी गई थी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसी बाथरूम में ही उसे पटक पटक कर मारा गया था। उसकी आधी लाश बाथटब में मिली थी। हाथ का एक कटा हिस्सा बेडरूम में और गर्दन किचन में मिली थी। हत्यारा बेहद निशंस और साइको किस्म का था। मरने से पहले उसने बहुत संघर्ष किया होगा। बाथरूम के दरवाजे पर उसके नाखूनों के निशान इस बात का प्रमाण थे। पुलिस बहुत समय तक हत्यारे को तलाश करती रही, मगर हत्यारा इतना चालाक था कि अंततः पुलिस के हाथों नहीं आया और केस क्लोज कर दिया गया। मैं हत्या की नृशंसता को महसूस कर सक रहा था, क्योंकि उस रात मैंने जो रोने बिलखने की आवाज सुनी थी वो शायद सुनीता मेनन की ही थी। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि न्यूज में उसका जो कॉलिंग नंबर दिया हुआ था वो उस नंबर से पूरी तरह से मैच होता था जो उस रात मेरे सिस्टम पर आया था। पर यह कैसे पॉसिबल है? 25 साल पुराने बंद पड़े उस फोन से महिला की कुछ तस्वीरें भी वहां मौजूद थी। हत्या के बाद की विभत्स तस्वीरों के बीच उसकी एक तस्वीर थी, और उस तस्वीर को देखकर जैसे मैं और घबरा उठा। उस महिला के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो मुझे बहुत ज्यादा व्याकुल कर रही थी। मैंने तुरंत ही वेबसाइट बंद कर दी। इस बात को कुछ दिन बीत गए। मैं अपने उसी बोरिंग डेस्क पर अपने उन्हीं पुराने कलीग्स के बीच उसी बोरिंग रूटीन में था। पर न जाने क्यों रह रहकर बार बार दिमाग में मुझे यही ख्याल आता था कि मुझे एक बार फिर से उस घर में जाना होगा। कुछ है जो मिसिंग है और मैं ही उसे ढूंढ सकता हूं। कई दिनों की कशमकश के बाद आखिर उस दिन शाम के समय
मैं अपनी बाइक लेकर उस घर की ओर निकल पड़ा। आज कई महीनों के बाद मेरी डे ड्यूटी थी। पिछले दिनों रात को आराम से सोया था। ड्यूटी खत्म करके फ्रेश मूड से मैं उस घर की तरफ जा रहा था। वहां पहुंचते पहुंचते शाम का धुंधलका फैल चुका था। अंधेरे उजाले में वो घर एक भयानक दानव सा दिखाई दे रहा था। मेरे कदम आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। मुझे हिम्मत नहीं हुई मैं अंदर जा सकूं। बाहर से ही उस घर को टटोलता रहा। न जाने मुझे क्या मिलने की उम्मीद थी, और मिला। हां, मिला मुझे। मैंने देखा खिड़की पर एक औरत खड़ी थी। चांद की हल्की रोशनी में उसका चेहरा स्पष्ट मेरी आंखों के सामने था। हां, मैं किसी भी तरह के हेलुसिनेशन या किसी नशे में नहीं था। मैंने अपनी आंखों से उसे देखा था, खिड़की पर खड़े होकर एक टक मेरी तरफ देखते हुए। दुनिया के लिए यह पागलपन की बात हो सकती है, मगर हां, मैंने देखा था। और इसके बाद ही मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया। मैंने लौटकर तुरंत ही कॉल सेंटर की नौकरी छोड़ दी और अपने इस शहर से दूर चला गया। एक नए शहर में, एक नई जगह कॉल सेंटर की नौकरी ज्वाइन कर ली। यहां का माहौल वहां से लाख गुना अच्छा था। कभी दिन कभी रात की ड्यूटी थी। आसपास के लोग बहुत अच्छे थे, बहुत मजा आता था। ड्यूटी के आवर कब बीत जाते थे पता ही नहीं चलता था। और सबसे अच्छा था यहाँ की कॉफी, जिसे पीकर मन जैसे रिफ्रेश सा हो जाता था। धीरे धीरे मैं इस शहर में रमने लगा था। अपने पुराने सड़े से उस कॉल सेंटर को और उस रात की भयानक घटना को मैं पूरी तरह से भूल सा गया था। उस रात मेरी नाइट ड्यूटी थी। मेरे डेस्क पर लाइट जल उठी। मैंने कॉल रिसीव किया। हेलो, 103, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? ट्रेंड वॉइस से मैंने कॉल रिसीव किया और अगले ही पल जो कुछ सुनाई दिया उससे मेरा शरीर सिहर उठा। हेलो, मैं सुनीता मेनन बोल रही हूँ। मेरे घर में कोई है। उससे बचने के लिए मैंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया। अब जल्दी मदद भेजिए। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.